चलो सो एओडी का रिवीजन करने की बात हो रही है और उसमें मैक्सिमा और मिनिमा की के टॉपिक को लेना है हमें। तो मैक्सिमा और मिनिमा जान तो समझ में आ ही रहे होंगे कि मतलब क्या है कि एक फंक्शन जहां कहीं भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है, मान लो कोई फंक्शन ऐसा है समथिंग लाइक दैट किसी इंटरवल में, तो उस मैक्सिमम पॉइंट को जहां पर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ले रहा है उस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और जहां पर मिनिमम वैल्यू लेता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। नाउ एक फंक्शन वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ एक ही जगह मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है और एक ही जगह मिनिमम वैल्यू ले सकता है, तो उसको बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, बट ये टर्म यूजली यूज नहीं होता है, सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा यूज होता है। तो अगर तुम देखोगे तो इस ग्राफ में कई जगह क्रस्ट एंड थ्रो आए हुए हैं, वो तुमने पढ़ा है ना साइंस में, या साइन कर में देख लो कि टॉप और बॉटम आए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की या इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट अपने नेबरहुड में आसपास की जगह में अगर हम देखें छोटे से इंटरवल में, तो उस इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। एक लोकल लेवल पे एक छोटी जगह पर एक छोटे इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा लिखा होता है तो उसका मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही होता है, ग्लोबल की बात नहीं हो रही होती है। तो बेसिकली हमें इन सारे पॉइंट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। नाउ बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि यार किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा। तो ऑब्जर्व करोगे ये सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू ले रहा है, उन सब जगह पे अगर तुम टैंजेंट्स खींचोगे तो दोस टैंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैन यू ऑब्जर्व? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही मिनिमा के लिए भी वैलिड है, इस पॉइंट पे टैंजेंट लोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टैंजेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना, एक मिनट, हाँ, टैंजेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या है, उसके स्लोप के बारे में क्या बता रहा है? कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। जीरो। दैट मीन्स कि जिन पॉइंट्स में मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है वहां पर टैंजेंट का स्लोप जीरो होगा, और टैंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई dx, यही तो होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट किसी पॉइंट पे। तो अगर हमें निकालना है कि हमें मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है, so we'll go for those points जहां पर dy by dx जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों चीजें हो सकती हैं, इट कैन इधर भी मैक्सिमा और इट कैन बी मिनिमा, क्योंकि दोनों में ही जीरो होता है। तो पहले तुमने वो पॉइंट्स निकाल लिए जहां पर पॉसिबिलिटी है मैक्सिमा या मिनिमा होने की। एक और पॉसिबिलिटी भी होती है, अगर फंक्शन कुछ ऐसा होता, तो ये भी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा आता नहीं है, कभी मॉड वाला क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, तो उसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। बट इन जनरल अगर मैं देखूँ तो एक और तरीका भी है, मतलब एक और सिचुएशन भी होती है, यहाँ पर जहाँ पर शार्प पॉइंट आ जाते हैं वहां पर dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं होता है। जो हमने 11th में पढ़ी डिफरेंशियबिलिटी कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, या इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो जहां पर शार्प पॉइंट आते हैं वहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। तो यहाँ भी मैक्सिमा हो सकता है। तो मैक्सिमा और कहाँ हो सकता है? एक तो जहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो हो, या फिर अगर प्यूरी थ्योरी की बात की जाए, या फिर वो नॉट डिफाइंड हो। और अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। एंड पॉइंट पे तो हम चेक नहीं करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, तो वहां पर तो डी चेक नहीं हो पाता हूँ कि उसका दूसरा साइड ही नहीं है, तो एक ही तरफ डेरिवेटिव मालूम हो जाता है, मतलब एक ही तरफ डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। तो दीज आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो इनका बहुत काम नहीं आएगा, बट दोज हु आर राइटिंग मेंस एंड ऑल, तो नॉलेज के लिए समझ लें कि फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो हो, या फिर नॉट डिफाइंड हो, या फिर एंड पॉइंट्स पे भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, क्योंकि वहां पर dy बाई डी एक्स हम चेक नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ सिलेबस पे फोकस करते हैं, तो ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं आती है। तो हमने एक बार ढूंढ लिया कि dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ है, वो हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कि जो हो रहा है यहीं पर हो रहा है। नाउ ऑब्जर्व, दो टेस्ट होते हैं टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा।
एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मोस्टली वी यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कभी कभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसके जस्ट पहले dy बाई डी एक्स देखने की कोशिश करो। मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ उसके ठीक पहले, जैसे ये पॉइंट ले लिया। अब बताओ यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। एक्यूट एंगल बन रहा है, क्या tan थीटा 0 पॉजिटिव होगा? इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ नेबरहुड में ऑफ कोर्स, तो वहां पर हमेशा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा मैक्सिमा के पहले। मैक्सिमा के ठीक बाद में देखोगे, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। टेंजेंट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब tan थीटा विल बी नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। और दिस विल बी वैलिड फॉर एवरी मैक्सिमा। तो मैक्सिमा में क्या हो रहा होता है कि जहां जहां पर मैक्सिमा आ रहा होता है वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रही होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा होता है। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्रिटिकल पॉइंट के हम थोड़ा सा पहले, जैसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट 3 है हमारा, तो हम 2.9 पे देख लेंगे और 3.1 पे देख लेंगे। तो इफ dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो पॉइंट क्या होता है? मिनिमा। मैक्सिमा। Oh, मैक्सिमा देखना है ना अभी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि if dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम मिनिमा देखेंगे, तो मिनिमा के ठीक पहले अगर तुम dy बाई डी एक्स देखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखोगे, सो दैट विल कम एज नेगेटिव, और मिनिमा के ठीक बाद हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कोई क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है और हम देखेंगे उसके ठीक पहले और ठीक बाद में, अगर dy बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वो ना मैक्सिमा होता है ना वो मिनिमा होता है। अगेन ये भी तुम्हारे में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यस। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगेन ये भी बहुत कम यूज होता है, हम मोस्टली यूज करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और आसान है कि dy बाई डी एक्स 0 आ गया तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, फिर हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और उन पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव की। अगर ये पॉजिटिव आ रही है किसी पॉइंट पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अगर dy बाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आए तो मिनिमा और नेगेटिव आए तो मैक्सिमा। दिस इज डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है अक्षर? यस सर। Now this is the theory part of maximum में इतनी ही है theory। और जो हमारे questions हैं वो थोड़े से लेंदी हैं, स्पेशली जो आखिरी के 10 क्वेश्चन है। ऑल्दो उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में आता है 6 मार्क का क्वेश्चन। तो तुम लोग बता दो भाई कौन कौन से क्वेश्चन मैं बता दूं फिर से, वैसे तो हम सारे कर ही चुके हैं पहले। बुक देख लो और टेल मी कि किन क्वेश्चंस में इशू होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 45 बाई आई थिंक 24, 45 बाई 24। एक इस तरह की शीट है, दिस इज 45, दिस इज 24, and is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and folding the flaps.
what should be the side of a square to be cut off so that volume of box is maximum. देखो अगर तुम्हें शीट से बॉक्स बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर से स्क्वायर शेप में सेम, अगर हर तरफ से सेम हाइट देनी, जैसे हम शू बॉक्स बनाते हैं तो अगर जैसे मैं यहाँ से एक काट दूं और इधर से यहाँ एक काट दूं, नाउ कैन यू इमेजिन कि हाँ भाई ये पूरा जितना काटा उतनी ही हाइट में फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, समझ गए? ऐसे Yes. यहाँ से काट देंगे और ऐसे यहाँ काट देंगे. नाउ इट कैन फोल्ड इट फ्रॉम हियर, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, क्या एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, शो बॉक्स जैसा. और ये चीजें गायब हो चुकी हैं, ये हमने फेंक दिया है काट के, समझ गए? ओपन बॉक्स है ये. और द क्वेश्चन इज सेइंग कि बताओ किस साइज का स्क्वायर काटा जाए कि जो वॉल्यूम आए बॉक्स का वो मैक्सिमम आए. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक्स लेंथ काटी है. तो अगर हमने x लेंथ काटी है तो बताओ इस बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी? 24 minus 2x. 45 था, x यहाँ से गया, x यहाँ से गया, सो दैट वुड बी 45 माइनस 2x. विड्थ क्या हो जाएगी या ब्रेथ क्या हो जाएगी? 24 minus 2x. 24 माइनस 2x. और हाइट क्या हो जाएगी? X. x. और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH, that is 45 minus 2x into 24 minus 2x into x. तो बेसिकली ये क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा. तो ये मल्टीप्लाई कर लें, 45 into 24, इसको ऐसे लिखा रहने दो, हमें इसका कोई यूज नहीं है. देन 48x and 90x, तो माइनस 138x प्लस 4x स्क्वायर. अच्छा, इन सब में x का मल्टीप्लाई भी होगा. अच्छा, तो यूज होगा, फिर ये x होगा, ये x स्क्वायर होगा और ये x क्यूब होगा. दिस इज वॉल्यूम फंक्शन. ठीक है, अब इसी फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा. तो हमारा मेथड, पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, dv/dx निकालें कि भाई कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा इस फंक्शन का. तो dv/dx निकालेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 45 इंटू 24. अब क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि कहाँ पर dv/dx जीरो हो रहा है. तो देख लो ये कहाँ पर जीरो आएगा, तो इज इक्वल टू 0. देखें क्या ये 12 से कैंसिल हो रहा है? हाँ, देखो ये पूरा 12 से कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 23x. ठीक है, और ये बचेगा प्लस 90 इज इक्वल टू 0. तो 0 कहाँ पर आएगा, फैक्टराइज करके देख लेते हैं. ये x माइनस 18 और x माइनस 5 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू आ गया 5, 18. दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लो. दिव्यांश तुम्हें समझ में आ रहा है? आई थिंक तुम पहली बार पढ़ लोगे इसको. तो उसका माइक खराब है. ओके, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, डबल डेरिवेटिव किया इसी फंक्शन का. सो दैट इज, अगर वो छोटा फंक्शन बन गया तो इसे कर लेते हैं. 12 कॉमन हटे गया, अगर होता भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है. तो ये छोटे वाले का ही कर लो डबल डेरिवेटिव, 2x माइनस 23. अब अगर मैं x इज इक्वल टू 5 डालूंगा तो क्या ये नेगेटिव आएगा? ठीक है, at x is equal to 5 dy by dx is negative, that means 5 is the point of maxima. नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है. और अगर मैं x is equal to 18 डालूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, that means 18 is the point of minima. ठीक है, हमें मैक्सिमाइज करना था, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर 5 होनी चाहिए. हाँ, हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स dy/dx में डालने हैं या d²y/dx? डी स्क्वायर वाले में डी स्क्वायर का साइन चेक करना है ना क्रिटिकल पॉइंट्स पर. तो हम वहाँ पे dy/d²y नहीं लिखेंगे ग्रेटर देन, और जहाँ पे साइन. अच्छा, सॉरी. हाँ, ठीक है.
लगाया। यस ओके, कर लिया नोट? यस सर। यस। ठीक है, नेक्स्ट। कोई और भी बोल सकता है, कोई भी क्वेश्चन बोलो जो तुम्हें लगता हो सबसे डिफिकल्ट यही है। हाँ सर मिसलेनियस का 17। मिसलेनियस का 17 कहाँ ले जा रही हो? Miscellaneous का 17. Show that height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. तो ये सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। कह रहा है कि स्फीयर के अंदर सिलेंडर प्लेस करना है मैक्सिमम वॉल्यूम का। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन सिमिलर हैं कि इस कोन के अंदर सिलेंडर डालना है, इसके अंदर वो डालना है, तो अपना बेसिक ही है। तो कुछ कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा, एक स्फीयर है, उसके अंदर ऐसा कोई सिलेंडर है। एंड डोंट थिंक कोई क्वेश्चन तुमने कर रखा है तो वही कर पाओगे, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन ही कर लोगे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं उनकी ऑफकोर्स कर लेना, ताकि बिल्कुल भी कोई गलती के चांसेस ना रह जाए हमारे पास। चलो, इस तरह का डायग्राम होगा कि ये सिलेंडर है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, और स्फीयर की रेडियस दे रखी है r। तो ये r हो गया, दिस इज r। जो कुछ ना कुछ तो नोन होता ही है, और सिलेंडर की हाइट के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, ये हम एच ले रहे हैं, सिलेंडर की हाइट को हम इसका डबल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी एच आएगा हम उसको डबल कर देंगे, दैट विल बी हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ हमें करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, फॉर्मूला याद है सबको, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा हम क्या करते हैं, हम कभी दो वेरिएबल लेके सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट इज नॉट रेगुलर डिफरेंशिएशन, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल, जो कि कॉलेज में होता है, अभी 12 तक तो होता भी नहीं है, जेई में भी नहीं होता है। तो वी नीड ओनली वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखो हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, आर भी वेरिएबल है जो स्मॉल आर है, और एच भी वेरिएबल है। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि एक वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड। जैसे यहाँ पर हम पाइथागोरस की हेल्प से आर को रिप्लेस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब एक ही वेरिएबल रह जाएगा। एग्रीड? यस सर। तो पाई आर स्क्वायर हुआ है। माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ये बन गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का प्रोसेस सेम प्रोसेस हर बार रहेगा। देखो वेरिएबल एच है, कैपिटल आर इज नोन, दैट इज नॉट अ वेरिएबल, दैट इज अ कांस्टेंट। तो डी वी अपॉन डी एच निकालो, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 3 पाई एच स्क्वायर, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। हमें देखना है ये जीरो कब होगा, पाई कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, और h की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन रूट 3। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या इसमें? रूट 2 था क्या आंसर? नहीं है ये, ठीक है। तो h की वैल्यू r अपॉन रूट 3 आ गई। हमें हाइट ऑफ सिलेंडर बतानी थी, h इज नॉट द हाइट ऑफ सिलेंडर, h तो आधी हाइट थी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? इसका डबल, 2r अपॉन रूट 3। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ये भी दिखाना होता है कि यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। हमने तो अभी सिर्फ क्या निकाला कि ये क्या आया था, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आया था हमारा। क्रिटिकल पॉइंट से हमें ये मालूम चलता है कि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों हो सकते हैं। तो फिर हम ये भी दिखा देंगे कि देखो इस पॉइंट पे पक्का मैक्सिमा ही आ रहा होगा। तो डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर निकालना,
जो कि आ जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ -3πh² था, तो -3π तो कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h हो जाएगा, तो ये -6πh हो जाएगा। -6πh क्या हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट, h हमेशा पॉजिटिव, माइनस बाहर है, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट सर 18 किसका, मिसलेनियस। मिसलेनियस का 18th। Show that height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h, semi-vertical angle alpha, is 1/3 that of cone and greatest volume is this. Okay. I think इसमें similarity लग जाएगी। ये नोट कर लिया है तुमने? यस सर। यस सर। देखो इस बार क्या बोल रहा है कि show that height of cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone। तो इस बार कोन के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है हमें। तो मान लो ये हमारा कोन है। अच्छा कृति क्यों नहीं आई दीक्षा? सर उसका कल एग्जाम है केमिस्ट्री का। अच्छा, मान लो ये हमारा कोन है, इसके अंदर हमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। तो सिलेंडर जैसे पिछली बार लिया था वैसे ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसा सिलेंडर इंस्क्राइब होगा, ऑफ कोर्स पूरे रेडियस में नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो ऊपर फिट नहीं हो पाएगा। समथिंग लाइक दैट। देखो कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी, हमेशा ही गिवन होंगी, उसी से हम बना पाएंगे अपना फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, एकदम बीचों बीच है। ऑफ कोर्स देखो ये सब हम बाई ज्योमेट्री मान लेते हैं, बाई सिमेट्री एंड ज्योमेट्री की, हाँ एकदम बीचों बीच ही मैक्सिमम वाला वहीं आ पाएगा, इधर उधर करोगे तो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। नाउ इसका वो भी खींच लेते हैं एक्सेस। चलो, तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है हमें। कोन की हाइट दे रखी है h, कोन की हाइट इज नोन, नोन चीजें पता होनी चाहिए हमेशा। दिस इज h which is known and सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा दे रखा है। एंड हमें ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर आएगी वो हाइट ऑफ कोन की 1/3 आएगी। ठीक है, तो हमने हाइट ऑफ सिलेंडर को मान लिया कैपिटल H। ठीक है, अभी अगर सिलेंडर की हाइट पता है, सॉरी कोन की हाइट पता है और कोन का ये एंगल पता है, तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के कोन की रेडियस निकाल सकते हैं? तो हम OA लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। tan अल्फा की वैल्यू क्या OA अपॉन OB हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस। ठीक है, और अल्फा नोन है, ये मत समझना कि अल्फा की वैल्यू नहीं पता है तो अननोन है। अल्फा अगर कुछ गिवन है क्वेश्चन में तो वो नोन माना जाता है। सो OA इज अननोन, OB तो हाइट है h, तो OA की वैल्यू आ गई h tan अल्फा।
तो हमारा कोन है उसकी रेडियस आ गई h tan अल्फा। नाउ टू राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी नीड हाइट एंड रेडियस, दोनों चीजें चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या हम सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मान लो रेडियस ऑफ सिलेंडर r है, तो देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है और जो बड़ा ट्रायंगल है दिख रहा है। So if these two triangles are similar, we can say their ratios their sides will be in same ratio. तो अगर साइड सेम रेशियो में है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, मतलब कोन की रेडियस जो कि h tan अल्फा है, दैट शुड बी इक्वल टू ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट, और पूरे की हाइट तो h है, ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट को क्या हम h माइनस h लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। नाउ दिस इज गिविंग अस अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर कैन बी टेकन एज एच एस, तो कैंसिल हो गए, h माइनस h tan अल्फा। अभी देखो यहाँ से हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म है। नाउ फंक्शन बनाओ, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो गया पाई आर की वैल्यू हो गई h माइनस h होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और h तो कैपिटल h है। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है उसको अलग कर लो। इसमें कांस्टेंट पाई है और tan स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, पाई tan स्क्वायर अल्फा इज कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट मत कर देना गलती से, ये तो बाहर ही रहेगा। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन के बाद वो कैंसिल भी हो जाता है, हमेशा कांस्टेंट जीरो आ जाता है ना। अभी यहाँ मैं ब्रैकेट भी खोल सकता हूँ या बिना खोले प्रोडक्ट रूल लगा दूं, सिमिलर बात नहीं है वैसे, चलो खोल लेते हैं ब्रैकेट। तो देखो बाहर का h और ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो स्मॉल h स्क्वायर इंटू कैपिटल h, समझा ना, पहला टर्म कैपिटल H स्क्वायर एंड इंटू कैपिटल H क्यूब हो जाएगा, माइनस 2ab में तो माइनस 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल H, और बाहर वाला कैपिटल H मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। ये सब लोग समझ गए हो? Yes, मैंने a yes. माइनस बी होल स्क्वायर भी लगा दिया और कैपिटल H से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वॉल्यूम का फंक्शन आ गया। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस। वेरिएबल है कैपिटल H, तो dv अपॉन dh निकाल लें, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा। h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ स्मॉल h स्क्वायर बनेगा, स्मॉल h इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो गिवन हाइट का है, तो कैपिटल H का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, h क्यूब का 3h स्क्वायर आ गया, और यहाँ h स्क्वायर का 2h आ गया, तो ये माइनस 4 स्मॉल h कैपिटल H, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h कैपिटल H प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं इसको फैक्टराइज भी कर सकता हूँ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऑफकोर्स क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है फैक्टराइज करना तो जस्ट गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इफ वी गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो कैपिटल H की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, जो कि हो जाएगा 4h। देखो क्वाड्रेटिक कैपिटल H में मान रहे हैं इसको हम, तो उसके लिए b हो गया, तो माइनस बी 4h प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16h स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हो जाएगा 12h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, जो कि 6 हो जाएगा, तो हो गया 4h प्लस माइनस 16 माइनस 12 हो गया 4h स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो 2h बचेगा अपॉन 6। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, कैपिटल H एक बार प्लस लोगे तो 6h अपॉन 6 h आ गया, और दूसरा आ जाएगा 4h माइनस 2h 2h अपॉन 6 h अपॉन 3 आ गया। नाउ कैपिटल H कैन नॉट बी इक्वल टू स्मॉल h, सिलेंडर की हाइट कोन के इक्वल थोड़ी हो सकती है, फिट ही नहीं होगा उसमें, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यही आंसर चाहिए था हमें, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई, दैट इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अभी हमने वो नहीं दिखाया डी स्क्वायर वाला, उसको दिखा दोगे तो नेगेटिव ही आ रहा होगा। डी स्क्वायर निकालोगे अगर इसका, ये हमारा फंक्शन आया है डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर, निकालेंगे तो देखो क्या आ रहा है, दैट वुड बी
6h माइनस 4h, ठीक है। एट h/3 निकालोगे तो देखो h/3 डालो कैपिटल H के वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2h माइनस 2h आ जाएगा। क्या माइनस 2h हमेशा नेगेटिव होगा? h तो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट है? Yes, sir. तो माइनस 2h इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन्स एट h/3 वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव, दैट मीन्स ये मैक्सिमा का पॉइंट है। फिर एक और पार्ट है कि वॉल्यूम इतना होगा, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो कैपिटल H की, तो जो वॉल्यूम कह रहा है वही आ जाएगा, ठीक है। Yes, yes. Yes, sir. थोड़ा सा लेंदी है बट आई थिंक उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कोई इशू, किसी को कोई डाउट? सर हाँ, इस चैप्टर के वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस टाइप के आए? देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी हम पूरे एग्जाम्पलर करेंगे, उसमें हर चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसमें आइडिया भी लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूजुअली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें जैसे वो ये पूछ ले कि मैक्सिमम आने के लिए d² पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, इस तरह की चीजें कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पलर खोल लोगे तो उसमें बहुत सारे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, कई चैप्टर में तो 50-50 और 30-30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो सारा आइडिया उसमें लग जाएगा। यस सर, ठीक है, मैं देखा रहा। चलो और कुछ रह रहा है? और कोई डाउट है इसमें? सर एक एक्सरसाइज का 26 क्वेश्चन। इन एक्सरसाइज का? यस सर। 26 क्वेश्चन। सेमी वर्टिकल एंगल वाला, इसमें 25 और 26 सिमिलर नहीं, मतलब दोनों में एंगल निकालना है। 25 जिसमें स्लैंट हाइट दे रखी, दैट इज वेरी इजी, और जिसमें स्लैंट हाइट नहीं दे रखी वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो ये 26 लंबा वाला है। 25 में तो सिर्फ कॉस और साइन ले लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 26 में क्या रहा है कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। कह रहा है एक कोन है और उसमें गिवन क्या है कि उसका सरफेस एरिया गिवन है, तो वो नोन हो गया, वो हमारा कांस्टेंट हो गया, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट हो गया। ये ऐसा कुछ हमारा कोन हो गया, एंड उसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम किया जाए तो सेमी वर्टिकल एंगल को साइन इनवर्स 1/3 आना पड़ेगा, इस तरह से एडजस्टमेंट होना चाहिए। सो ये हमने ले लिया, मान लेना सब सिमेट्रिकल है। चलो, सो इस कोन का हमें S पता है, दैट इज, जब S दिया हो, सरफेस एरिया दिया हो, उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। कीप इन माइंड कि एक कर्व सरफेस एरिया मत ले लेना, वो इजी लगेगा बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो गिवन क्या है S, जो कि होता है, मान लेते हैं इसकी रेडियस है R, स्लैंट हाइट है L और हाइट है H। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, याद है सबको कितना होता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया? IRL. प्लस आर।
पाई आर एल प्लस प्लस पाई बेस। आर बेस का है। अभी हम देख लेंगे किसको क्या एडजस्ट करना चाहिए जिससे हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो बने। फॉर नाउ वी नो एस ओनली, ठीक है। नाउ इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो वॉल्यूम में दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल तो हमें कहीं से नहीं पसंद है, तो हमेशा क्या होता है कि हमें नोन वैल्यूज से अननोन को सब्स्टिट्यूट करना होता है, हटाना होता है। तो देखो या तो मैं आर स्क्वायर को हटा दूं या फिर मैं एच को हटा दूं। किसको हटाना आसान है नोन से? किसको रिप्लेस आर करना? स्क्वायर। आर स्क्वायर। स्क्वायर को रिप्लेस करना आसान है, लेकिन आर स्क्वायर में आर भी आ जाएगा और एल में एच स्क्वायर और आर स्क्वायर भी इंक्लूड होगा। तो इसको करने के एक बहुत लंबा मेथड है और एक थोड़ा सा छोटा है, मैं बार बार भूल जाता हूँ ये कौन सा मैंने कराया था। किसी को याद है मैंने किस वाला मेथड से कराया था? एंगल लेके तो नहीं कराया था मैंने। सर सर एच को रिप्लेस किया था। ट्रायंगल लिया था। सर जैसे कि वर्टिकल एंगल हमें दिया हुआ है तो उसको थीटा ले लेंगे तो सर वो हाँ, साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो लाना है भाई, वो प्रूव करना है, ले थोड़ी सकते हैं। थीटा ले सकते हो अगर अननोन लेना है। अगर हम अननोन ले लेते हैं तो फायदा लग रहा मैंने यहाँ से ज्वाइन करके कर दिया था, क्या उससे भी कोई फायदा नहीं था? तो आपने एल की वैल्यू निकाली थी। एल की वैल्यू? यस सर। तो रिप्लेस भी नहीं करना, एल की वैल्यू क्यों निकालेंगे? एल तो वैसे भी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। क्या? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच की वैल्यू निकाली थी आपने। एच की वैल्यू निकाली थी। सर पाइथागोरस लगा के हो जाएगा ना, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसी से उससे फायदा क्या है? सर एच की वैल्यू निकल जाएगी सर। सर एस से, सर जो एस वाला फॉर्मूला उससे हम एल की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। हम एस एल की वैल्यू माइनस निकालना है। एस जो तो एल ऊपर, में एच और आर दोनों इंक्लूड हो रहा है ना, दैट्स व्हाई। नहीं सर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर से एल निकाल के आ फिर। जाएगा, पर उसमें एच और आर दोनों भी तो आ जाएंगे एल की जगह, तो अल्टीमेटली तो हमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। तो फिर आपने वॉल्यूम का स्क्वायर किया था एंड देन सब्स्टिट्यूट करी थी वैल्यू। ठीक से याद है तुम्हें? हाँ सर एक्चुअली मैंने कर रखा था ये। अच्छा, आपका ही सॉल्यूशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूट फिर किसको, एच स्क्वायर को किया था या किसको किया था? सर एक्चुअली एल को हम लोग ने ले लिया था एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। हाँ ठीक है, फिर वॉल्यूम का स्क्वायर कर दिया था एंड देन उसमें हम लोग ने एच स्क्वायर की वैल्यू लगा दी थी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर हमने एल। एक एक करके करते हैं, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा इसीलिए याद रखना पड़ेगा इन लंबे क्वेश्चंस में कि कहाँ से क्या किया था। एल की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, वो एस है, पाई मत समझना। और जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वहां पर वॉल्यूम स्क्वायर भी मैक्सिमाइज होगा, एक ही बात है। चाहे मैं वी को मैक्सिमाइज कर दूं या वी स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दूं, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर। और दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हमें कभी नहीं करने होते हैं, तो लेट्स सी कि हम एक वेरिएबल कैसे हटा सकते हैं। हाँ प्रत्युषा, यहाँ से क्या सजेस्ट कर रहे हो? इसको एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दो और एल स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे तो यार बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होगा। सर पाई स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर लिया ना। हाँ वो ये स्क्वायर होगा। चलो रिप्लेस करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। हम एच, एक वेरिएबल तो हटाना ही है, तो हमने एच स्क्वायर को लिख दिया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ना उसी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से हमें एल पता ही है, यहाँ से हम एल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन
पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो काफी, क्या मैंने ऐसे नहीं कराया हुआ है। सर एल की वैल्यू पाई आर आएगी अपॉन में सर नीचे पाई पाई आर आ रहा स्क्वायर, है, सर नीचे जो पाई आपने एल निकाला है उसमें। पाई एंड दिस शुड बी पाई आर स्क्वायर। कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस कैन बी सिंप्लीफाइड आल्सो। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। एलसीएम अगर हम लेंगे तो आ गया एस स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 आएगा, जो कि माइनस भी हो जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। माइनस 2ab, तो 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो उसको पुट कर देते हैं वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। वो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, सर आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर आर टू पावर 4 में आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा सीधा सीधा फंक्शन बन गया है। वी स्क्वायर हमारा क्या बन गया है, 1/9, देन बाहर है मल्टीप्लाई भी कर देता हूं मैं, आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर क्यूब। दिस इज अवर फंक्शन। नाउ इसी को मैक्सिमाइज करना है। नाउ इसको डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर कर देते हैं, आर वेरिएबल है, 1/9 तो बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा 2r(s स्क्वायर माइनस 6s पाई आर स्क्वायर। देखना ये जीरो कब होगा, सर हाँ, वो 2s पाई आर रेज़ टू पावर 4 होगा सर, क्यूब नहीं यस होगा। सर। ये 4 है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा ना, 8 और यहाँ पर क्यूब। सो दिस विल बी 8s पाई आर क्यूब। ये जीरो कब होगा, तो 1/9 कैंसिल, 2 भी कॉमन है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कॉमन है तो एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट एक s भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल में कैसे कर रहा हूँ, पूरे में कॉमन लेके राइट हैंड साइड चला गया, 0 हो गया वो। तो हमारा जो सोल्यूशन आ गया दैट इज s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अभी क्रिटिकल पॉइंट को ये कैसे आ गया, तो यहाँ ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। तो s की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, s की वैल्यू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है। दिस इज कमिंग एज 4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर दूसरे साइड गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचा पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल, तो एल की वैल्यू आ गई, एल इज इक्वल टू 3r। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसमें एल की वैल्यू 3r आ रही है। हमारा एम था इस एंगल को फाइंड करना। तो देखो यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या आ गई, तो इस एंगल के लिए क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं, r/l साइन Yes, थीटा इज इक्वल टू r/l। एल की वैल्यू है 3r, तो r/3r 1/3 आ गया। यही प्रूफ करना था हमें कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम सेमी वर्टिकल एंगल विल बी साइन इनवर्स 1/3। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 आ गई। ओके। क्वाइट लेंथी क्वेश्चन, करके जाना पड़ेगा तभी कर पाओगे ऑफ कोर्स। आज बच्चे कम हैं काफी। और भी किसी के एग्जाम चल रहे थे क्या लास्ट
वीक मैंने लास्ट टाइम पूछा था आई गेस। आदित्य भी नहीं आया। दीक्षा तुम्हारा तो एग्जाम नहीं चल रहा है ना? नहीं सर। चलो लिख लिया? यस सर। ठीक है। तो आई होप बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई इसमें। इनफैक्ट ये लास्ट के सारे ही क्वेश्चन 20 से लेके 26 दे ऑल आर इम्पोर्टेंट, और लास्ट के 4 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना। पूरा टाइम अभी हमारे पास सही है, हम ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं, 2-3 बार और भी कर लेना कि कोई डाउट ना रह जाए। पेपर इस बार सिलेबस काफी कम है, तो दिस इज इजी फॉर यू गाइस एंड कीप द टारगेट ऑफ 100 इन द माइंड। 100 स्कोर अभी तक हुआ नहीं है ILC में, वी आर स्टिल वेटिंग, मे बी इस साल। ठीक है श्रेया, आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना डिफरेंशियल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो थैंक यू सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टिल द Thank you, नेक्स्ट sir. वन। थैंक यू सर।